हाँ, जब बात आई पापा को बोलने की तो अनफॉर्चुनेटली माय डैड पास्ड अवे। जब आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू बी, ही सेड ओके वी विल सी, बट उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो मेरा सपना वही, एंड एज एवरीबडी से जब पापा सर पे नहीं होते तो एवरीबडी वांट, तो पापा बनने की कोशिश करते हैं कि शादी कर लो एंड ऑल दैट। तो आई गॉट मैरिड, कोविड हो गया था मुझे, तो मैं सिवियरली इल थी। कोविड भी हुआ हाँ, आपको? कोविड भी हुआ 3 मैंने टाइम्स। आपको पहले ही कहा कि मतलब तो वायरस जो है। वायरस ने कुछ काम किया, तो 3 टाइम्स कोविड हुआ, तो मैं बहुत क्रिटिकल थी ऑलमोस्ट, बट स्टिल आई वाज स्माइलिंग। स्माइल ये पहले से ही है अंदर से, और ये जोश मुझ में ज़्यादा देती है स्माइल। हेल्थ इश्यूज़ ने मुझे बहुत परेशान क्या किया है। जैसे? अभी भी मेरे को पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, एडोनोमा, मुझे उसका भी बहुत इशू रहता है। तो सर्जरीज भी हुई है, यूट्रस में हेमोरेजिक सिस्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली बनती हैं, वो बस्ट होती हैं, वो भी है। आई डू गो थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स, बट हेल्थ इश्यूज मेरी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये आप औरतों में कहाँ से ये इतनी ताकत आती है, कहाँ से आप लोगों में इतनी करज आती है कि यू गो थ्रू अ नंबर ऑफ थिंग्स थ्रू आउट योर लाइफ? इट शोज देयर इज लॉट ऑफ लाइफ इन यू। मैं जीना चाहती हूँ, एंड बस मैं इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ दूसरों के लिए। कोविड 19 के बाद ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई है। बाढ़ किसकी आ गई है? बाढ़ इस चीज़ की आ गई है कि हर महीने 2 महीने के बाद जम्मू की कोई ना कोई महिला या तो मिसेस इंटरनेशनल जीत रही है या किसी और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही है, और इसमें ख़ास तौर पर जम्मू संभाग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे साथ सुप्रीत कौर हैं, मिसिस कॉस्मोस क्वीन, इन्हें खिताब मिला है और इसके बाद अभी इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट में जाने वाली है, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खूबसूरत महिलाओं का जो कॉन्टेस्ट होगा, उस खूबसूरत महिलाओं के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगी, देश की नुमाइंदगी करेंगी, रहने वाली जम्मू की है। और इन्हें इनके अंदर भी उत्साह इस चीज़ को लेकर कि इन्हें इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट्स में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, या इन्हें कुछ अलग करना है। ये सब कुछ कोविड के दौरान हुआ, या आखिरकार कोविड में अचानक से ये सारी चीज़ें जहन में कैसे आईं और क्या कुछ हुआ, उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय सुप्रीत कौर। सुप्रीत जी, पहले आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। ये जो ताज आपके सर पर है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थोड़ा सो सा मच। मुझे ये बताइए कि ये जो ये अचानक मतलब कोई वो कोरोना के कोविड के टाइम की जब शुरुआत हुई, तब उस कोविड के वायरस के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको देकर चला गया कि जी आज के बाद आप ब्यूटी नहीं कॉन्टेस्ट में सर, पार्टिसिपेट एक्चुअली करना शुरू अचानक करें? कुछ नहीं होता है, ये तो होता है कि मेरे ये बचपन से ही शौक था। जब आई वाज इन 9-10, बट आई वाज ब्रॉट अप इन अ फैमिली को बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली थी। पापा, आई जस्ट वाज होम स्कूल टिल 8th स्टैंडर्ड। मैंने 9th स्टैंडर्ड में स्कूल जाना शुरू किया। पापा वाज दैट स्ट्रिक्ट दैट टीचिंग मी। आई वाज बीइंग इन 5th स्टैंडर्ड, ही यूज्ड टू टीच मी द बुक्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड। तो आप 8th तक मतलब घर पे पढ़ाई कर रहे थे? ये स्टिल 8th आई वाज स्टडीइंग एट होम ओनली, होम अच्छा, स्कूल। तो 9th स्टैंडर्ड में आई सॉ दैट स्कूल, खौफ था कोई बच्चे। पिताजी को? आई डोंट नो, ही सेड कि स्कूल में वैसी पढ़ाई नहीं होगी जो मैं घर में कराऊंगा। ही वाज अ टीचर, तो उन्हें लगा कि नहीं, मैं घर पे बेटर पढ़ा सकता हूँ। तो बट मेरी इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स मॉडलिंग, बीइंग एन एक्ट्रेस, तो बट वो घर के कमरे के अंदर जो शीशा था उसके सामने खड़े होकर आप तसल्ली कर लेती थी कि yes, चलो it was only that, but अगर पापा देख लें तो आई वाज नथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। बट वो चोरी चुपके से, बट कि मैं कर नहीं पाया, वाजंट एबल टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द फंक्शंस जैसे स्कूल में होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 9th में गई तो मेरा कभी भी बहुत बार मन होता था कि मैं पार्टिसिपेट करूँ। पापा सेड नो, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन स्टडीज, नथिंग एल्स। अच्छा, तो बट वो दिल में कहीं ना कहीं बात रह गई, तो आई गॉट मैरिड। हाँ, तो हाँ, जब बात आई पापा को बोलने की तो अनफॉर्चुनेटली माय डैड पास्ड अवे। जब आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू बी, ही सेड ओके वी विल सी, बट तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास्ड पिताजी अवे का जो देहांत है वो आपकी शादी के बाद हुआ या उससे जस्ट पहले? पहले, शादी से थोड़े से पहले, पहले, थोड़े अच्छा। से पहले। तो आई टोल्ड हिम दैट आई वांट, ही सेड ओके इट्स गुड, बट ओके वील सी, बट उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो मेरा सपना वही, एंड एज एवरीबडी से जब पापा सर पे नहीं होते तो एवरीबडी वांट, तो पापा बनने की कोशिश करते हैं कि शादी कर लो एंड ऑल दैट। तो आई गॉट मैरिड, बट फिर वही एक सोच होती है कि लोग क्या कहेंगे। जब जब आपने शादी की, जिनसे आपकी शादी हुई, तो शुरुआत में ही मतलब मैं आपको नहीं उनके कह पाई व्यवहार उनको, से ही वॉज वेरी लिबरल, बट मैं कभी कह नहीं पाई कि मेरा ये मन था कि जब मैं लोगों को देखती, नहीं घर में देखना होता है, यू हैव टू लुक आफ्टर योर चाइल्ड। जब आपकी शादी हो जाती है, दैट इज़ द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फोकस ऑन योर फैमिली। तो मुझे लगता था कि समथिंग एक्सेप्शनल करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। अच्छा, वो मैं हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी।
तो इतने साल हो गए, माय सन गॉट 8 years old, तो जब ये कोविड था तो उसके बाद हिम्मत आ गई। हिम्मत, जब कोविड में मैंने देखा यार कोई कुक बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, जब इंस्पिरेशनल मतलब स्टोरीज आपको हम ये देखते लगा थे कि कि कोविड के टाइम में कोई कुक बन रहा कोई है, कुछ ना कुछ कोई कर रहा हलवाई है। बन रहा है, कोई घर पे केक बना रहा है, मतलब ठीक है। कुछ ना कुछ, कोई बुक्स लिखने लगे, जिनका जो भी टैलेंट था वो जब फ्री टाइम था तो देन आई थॉट कि मुझे हिम्मत करके बोलना चाहिए कि आई जस्ट वांट टू, आई टॉक टू माय हस्बैंड, ही सेड कि ओके गो अहेड। तो मैंने उन दिनों ही थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू की, स्टार्टेड वॉकिंग, हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, ऑल दैट। तो एक पैजेंट एक था, मैंने पार्टिसिपेट किया, तो ऑडिशन फॉर कहाँ दैट पार्टिसिपेट किया पहला? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ पार्टिसिपेट में किया। तो उसमें मैं क्या बना उसमें? सेकंड रनर अप। तो कॉन्फिडेंस आ गया, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया लाइफ में, कभी कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आज मैं सेकंड रनर अप आ गई। तो आप जस्ट इंस्टा पे कब पेश हुई, मतलब पहली बार आपने इंस्टा पे फोटो कब डाला? मेरा सवाल कुछ सोच के मैं कर रहा हूँ। इंस्टा पे मैंने फोटोग्राफ तो काफ़ी साल पहले ही डाला होगा, कुछ 6-7 years बैक। वो तो शादी के डाले ऐसे होंगे डाले ना? हो, बट ये वाला मैंने 20 वो तो शादी के फोटोग्राफ होते हैं ना? हाँ ये 20 बहुत खूबसूरत है जिंदगी। जिंदगी को आप देख लीजिए कितनी अच्छी है। लाइफ हैज चेंज नाउ। नहीं, आई वाज नॉट दैट सोशल मीडिया पर्सन, नो मैं वैसा नहीं थी, मैं वैसे सोशल मीडिया पर्सन है, मैं बहुत ही शाई काइंड ऑफ गर्ल आई वाज। अच्छा, आप शर्मीली थी। या आई वाज अ वेरी शाई काइंड ऑफ गर्ल। तो ऐसा नहीं था कि मैं अपनी वो लाइफ को पब्लिक करके बता पाऊँ कि दिस इज हैपनिंग एंड दैट ऑल, नथिंग लाइक दैट। तो ये जब कोविड में 21 में जब मैंने जीता तब मैंने तब ये पोस्ट किया, इंस्टा पे पोस्ट की। कोरोना वायरस जो है ना जी, ये बड़ा कमाल का वायरस था। हालांकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की कोविड के कारण जो है मौत भी हुई, लेकिन कोविड बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल कर चला गया। कई लोगों को बहुत कुछ सिखा के चला गया और कई लोगों को ज़िंदगी का अर्थ बता के चला गया कि भैया जिस ज़िंदगी को लेकर गंभीरता के साथ सुबह से लेकर शाम तक सोचते हो, वो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, पल में ख़त्म हो जाने वाली है। तो सुप्रीत कौर से बातचीत चल रही है, तो ये मुझे बताइएगा कि वो आपने 2020 में घर में ही वॉक करनी स्टार्ट कर दी? घर में वॉक करनी, शीशे के आगे जस्ट आई स्टार्टेड। तो मतलब आप वेस्टर्न में वॉक करती थी या ट्रेडिशनल नहीं, में? वेस्टर्न में भी एंड ट्रेडिशनल में, आई ट्राइड इन बोथ। मुझे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आई मस्ट बी वेयरिंग ट्रेडिशनल, दैट ऐसा कुछ नहीं है, आई डू वेयर। आपकी सास का और आपकी ननदू का धन्यवाद करना पड़ेगा, दोनों का, कि मतलब क्योंकि बिकॉज मतलब नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बट हम जब बात करते हैं तो जिस समुदाय से आप आती हैं या जिस समुदाय से मैं आता हूँ, तो माहौल घरों का बट थोड़ा सा मुझे एक चीज़ लगती है सा, कि जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो चाहे किसी को प्रॉब्लम हो भी रही हो ना, तब हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वी डू दैट थिंग। मुझे ऐसा तो पसंद नहीं फील होता है। जब आप कुछ करना चाहते हो तो सारी कायनात आपको साथ देती है, साथ देना शुरू- तो बिल्कुल कायनात ने आपका साथ देना शुरू कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली, आई वुड से दैट थिंग। अच्छा, कायनात ने आपका साथ देना शुरू किया। मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि अगेन नॉट टू ऑफेंड एनीवन, महिलाएं बिल्कुल ऑफेंड ना हो, शादी के 4-5 साल तक तो चेहरे पर बहुत हंसी होती है, बहुत खुशी होती है, कैंपिंग के फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, कैंपिंग की वीडियोस आ जाती हैं, आप इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया के ऊपर खाना भी अगर बना रही है ना, उसकी वीडियो भी आप डालती हैं कि मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे, और वो चेहरे के ऊपर जो हंसी होती है ना, मतलब वो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी हंसी होती है। और फिर आहिस्ता 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 एक समय आया था 10 साल के बाद ना, हंसी ज़रूर होती है, पर वो पड़ोसी बता देता, कहता है कि भाई साहब ये हंसी असली नहीं, ये नकली सारा सिलसिला चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है। Responsibilities तो आ जाती आपका है। मतलब यू हैव अ सन, Son, सो आई मेट exactly. हिम आल्सो। तो मुझे ये बताइएगा कि मतलब जैसे आपने कहा कि अभी भी यू स्माइल अ लॉट, तो 2020 में जब आपने कोविड में प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो हंसना मुस्कुराना वाज इट पार्ट ऑफ यू और यू स्टार्टेड? नो, हंसना मुस्कुराना वाज पार्ट ऑफ मी। मैं जब कोविड हो गया था मुझे, तो मैं सिवियरली इल थी। कोविड भी हुआ हाँ, आपको? कोविड भी हुआ 3 टाइम्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि मतलब तो वायरस में कुछ काम किया तो 3 टाइम्स कोविड हुआ, तो मैं बहुत क्रिटिकल थी ऑलमोस्ट, बट स्टिल आई वाज स्माइलिंग। स्माइल ये पहले से ही है अंदर से, और ये जोश मुझ में ज़्यादा देती है स्माइल। तो कितना कंट्रीब्यूशन है आपकी सास का और आपकी ननदू का? देखिए, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जब एक ये सवाल नहीं पूछना नहीं, ये ज़रूरी है। जब हमारे मतलब हमारे भारतीय संस्कार तो यही है ना कि बहू जब पहले दिन घर आती है तो मतलब ससुर का ये होता है कि भाई कोई क्या बनाया आज बहू ने, पहला सवाल यही होता, तो फिर हलवा पेश करना पड़ता है कि जनाब हलवा खा लीजिए। तो मुझे बताइए कि आपने भी हलवा पेश किया था या कुछ और पेश They किया haven't था? interfered. That is the thing I would say. They never ever interfered. आप किचन में घुसी कभी या मौका ही नहीं मिला? नहीं, मैं किचन में ही होती हूँ, सुबह 4 बजे उठती हूँ तुम्हें खाना। So you take care of kitchen and everything. Yes, तो yes, I आपने do सास take को care. पूरा खुश रखा हुआ। I don't know, आप उनसे पूछिए। ये सवाल आप उनसे पूछना तो चाहिए। ननदें भी खुश हैं? Must be.
मस्ट बी। तो मुझे ये बताइए कि अब एक और चीज़ आ जाती है कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रही थी तो बालक आपके भी शैतान काफ़ी नजर आते हैं, सो हाउ वुड यू मैनेज? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका है, क्या कंट्रीब्यूशन है? ही नेवर एवर अनॉयड मी। जब भी उसे लगता था कि मम्मा इज प्रैक्टिसिंग, ही यूज टू इनकरेज मी, मम्मा ऐसे वॉक नहीं करते, आई वॉच ऑन यूट्यूब, ऐसे वॉक करते हैं, यू हैव टू वेयर सच क्लोथ्स। अगर आप मैंने कहीं जाना है, मम्मा आई चूज क्लोथ्स फॉर यू। एंड और जब भी मैं कभी गई, आई जस्ट यूज टू, एक्चुअली माई लॉ स्टे इन कश्मीर ओनली एंड ही स्टेज विद माई मदर। तो कभी भी मम्मा को परेशान नहीं करना, मम्मा यू हैव टू विन, यू आर द बेस्ट, ही हैज़ बीन ऑलवेज बोस्टिंग। तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और अपनी स्टडीज़ मैनेज करना, क्योंकि मैं अपना टाइम उसको दे नहीं पाती, एंड ही ऑलवेज इज मम्मा, मैंने एंड यूज्ड टू मतलब फेच गुड आप तो मार्क्स। मतलब ऐसे लगता है मतलब आपका परिवार सर्वगुण संपन्न है। आप कितना सर्वगुण संपन्न है वो तो मुझे नहीं पता, परिवार सर्वगुण संपन्न है, आप संपन्न है आपके मुताबिक। ये पतिदेव ऐसे हैं, वो कहते हैं जी भाई बहुत अच्छा जी, करो जी करो, ठीक है। और बेटा आपका नहीं, कमाल क्या है? हार्डशिप्स तो रहती मेरी हेल्थ की वजह से, मेरे को बहुत हार्डशिप्स रही हैं। अच्छा, हेल्थ इश्यूज़ ने मुझे बहुत परेशान क्या किया है। जैसे? अभी भी मेरे को पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, एडोनोमा, इट्स मुझे उसका भी बहुत इशू रहता है। तो सर्जरीज भी हुई है, यूट्रस में हेमरेजिक सिस्ट्स हैं, वो कंटिन्यूसली बनती हैं, वो बस्ट होती हैं, वो भी है। आई डू गो थ्रू मैनी प्रॉब्लम्स, बट हेल्थ इश्यूज़ मेरी बहुत ज़्यादा रहती हैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि मुझे हेल्थ इश्यूज़ को साइड पे रखना है, अपने इस पे फोकस करना ज़्यादा है। सुप्रीत जी, दिस इज समथिंग व्हिच इज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। सरप्राइजिंग इसलिए कि जितने हल्के से आप ये सब बातें बता रही हैं और जिस मुस्कुराहट के साथ आप ये सब कुछ शेयर कर रही हैं, इट शोज देयर इज लॉट ऑफ लाइफ इन यू। मैं जीना चाहती हूँ, एंड बस मैं इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ दूसरों के लिए। एक्चुअली मेरे पापा की वाज हैविंग फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी, तो यूज्ड टू हेल्प पीपल। तो आई वाज वेरी यंग, आई यूज्ड टू सी हिम गोइंग टू प्लेसेस एट स्कूल, जस्ट हेल्पिंग पीपल। एंड इवन कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, यूज्ड टू टेल मी, इफ यू सी एनी चाइल्ड हु इज नॉट हैविंग एनी शूज और एनीथिंग, जस्ट टेल मी। तो आई यूज टू टेल पापा, एंड ही यूज टू गिव मी मनी एंड और बाय द थिंग्स फॉर हिम, और आई यूज टू गिव। तो एक बार मुझे याद है, माई पापा वॉज ऑलरेडी सफरिंग विद कैंसर एंड आई वॉज इन स्कूल, एंड आई जस्ट टोल्ड हिम, पापा ऐसे कि हमारे स्कूल में कोई आया था तो उसके पापा बीमार हैं, तो अभी कि ही वाज हिमसेल्फ हैविंग लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल दैट, ही जस्ट गेव मी 10,000 एंड ही टोल्ड, आप उनको दे दो, उनके पापा बीमार है। मतलब ये चीज़ें आई लर्न फ्रॉम हिम कि हेल्प पहले खुद को नहीं देखना, दूसरे को देखना है। एंड स्टिल आई डू हेल्प पीपल, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक सिंगल हैंडेडली आप इतने सारे लोगों को नहीं देख सकते हो। तो मेरा ये है कि जिस टाइप मेरे साथ और लोग जुड़े, मैं ज़िंदगी जीऊँ, उनको भी जीना सिखाऊँ, एंड बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े और मैं सबके चेहरे पे एक स्माइल ला सकूँ। दैट्स व्हाट आई वांट। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब एट द एंड ऑफ द डे समबडी स्माइल्स बिकॉज ऑफ मी। मतलब उससे आपको बहुत खुशी बहुत, होगी। मेरे सबसे ज़्यादा कंटेंट मैं तब फील करती हूँ। ट्रैक पे वापस आ गए। ट्रैक आपका ये है कि उसके बाद आपने चंडीगढ़ गई आप और आप वहाँ पर क्राउन हुई, यस, सेकंड रनर अप। सेकंड रनर। दुखी हुई होंगी, नहीं, रोना पीटना शुरू कर खुश दिया? हुई मैं कि बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग शुक्र मैं है मैं फर्स्ट इतनी शुगर खूबसूरत मत हूँ कि मतलब मैं सेकंड आ गई हूँ, है नहीं, ना? आई वाज कि मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, देयर वर मेनी गर्ल्स कि वो दूसरे स्टेट से आई हैं, मुझसे कहीं बेहतर हैं, बोलने में बेहतर हैं, कॉन्फिडेंस में बेहतर हैं, एंड आई वाज लाइक कि अभी मैं कहाँ। बट जब सेकंड रनर आई वाज वेरी हैप्पी, बट तब मुझे लगा कि नहीं, अब रुकना नहीं है। कौन था वो नीचे जो क्या कहते हैं ऑडियंस में बैठा हुआ था जिसको आप देख रही थी और बहुत ज़्यादा गदगद हो रही थी कि मतलब आई एम सेकंड रनर अप, हियर इज समवन वाचिंग मी बीइंग सेकंड रनर? देयर वाज वन सोनिया मैम, शी वाज जस्ट, वो मैं उनको देख के बड़ा वो कॉन्फिडेंस मिल रहा था उनका। मेरे पति देव थे। Nobody was there. I was alone there. None of my family members had come. मुझे आज तक किसी भी फैमिली मेंबर ने Who was कंपनी the नहीं first किया। person you rang up to tell him My mom. I am number 2? My mom. Your mom? Yes. And my son was with her, so I called my mom to tell him that I have won. I have not won. I just am the second runner up. तो पतिदेव को कब पता चला कि हमारी धर्मपत्नी जो है वो मम्मा के कॉल के बाद I उसके कॉल called. के बाद? Yes. And what was his response? He was also happy, excited. Wow! I told you you could do it. मतलब ये तो अलग ही एक मतलब होता है ना, लेवल ही अलग हो जाता है बंदे का। Yes. कि यार अब मेरी वाइफ कौन है, अब ब्यूटी पीजेंट बनी है, सेकंड रनर अप आई है, यार वही है मेरी वाइफ। Yes. So that वो जो एक मतलब वो जो फीलिंग होती है वो मतलब अलग ही फीलिंग होती है। उसके बाद सफ़र आगे बढ़ा, ये मिसेस कॉस्मोस। उसके बाद मेरा एक और था ग्लैमन का मिसेस, वो मैं इसमें फर्स्ट रनर अप आई। तो बट मुझे विनर का क्राउन लेना था, तो आई वाज स्टिल, अभी भी मैं पीछे ही थी कि नहीं मुझे लेना है। तो अभी ये लास्ट 2-3 मंथ्स बैक ऑडिशंस थे, तो देयर वर 30 पार्टिसिपेंट्स। अब मुझे ये था कि मुझे उस पैजेंट में पार्टिसिपेट करना है कि जहाँ पे मैं इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो फिर मैं मिसेस कॉस्मोस के लिए मुझे ये पता चला दीपक शाही एंड सरीना खात आर द को फाउंडर्स ऑफ दिस। तो इन्होंने
बहुत सारे ऑडिशंस इन्होंने लिए, तो अब मेरा भी था ऑनलाइन भी, इनके एक्चुअली बहुत सारे ऑडिशंस हैं, तो मेरा इंटरव्यू भी मुझे लगता है 10-15 बार हुआ होगा। तो फाइनली दे सिलेक्टेड मी एंड नाउ आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल। तो अब ये जो मिसेस कॉस्मोस अब बनी है, मिसेस कॉस्मोस बनने के बाद एक तो सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी क्या है, व्हाट इज़ लाइफ? मुझे लगता है लाइफ इज़ जस्ट टू स्प्रेड हैप्पीनेस, व्हाट आई फील। मुझे जो खुशी मिलती है मैं जब किसी को खुश देखती हूँ, तो दिस इज़ कि और लाइफ जीने का नाम है, जस्ट नॉट कि यार ये हुआ नहीं तो आई हैव सीन मैनी पीपल लूजिंग देयर हार्ट्स यार, बट आज नहीं तो कल तो देर सुबह होती है। जस्ट डोंट लूज हार्ट, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। एक चीज़ और आप समझना चाहूँगा, एक मेंटल स्टेट होती है इंसान की। मेंटल स्टेट ये होती है कि जब आप बीमार होते हैं ना, तो या इससे बड़ी बात मैं कहूँगा, आप बहुत प्यार करती थी अपने पिता से, और जब समय आ गया उनके जाने का, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ है ऐसी नेचर में जो आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके अंतर मन को और आपको तैयार करती है उस एक बड़े झटके के लिए कि भाई ये झटका लगना है, उसके बाद भी तुमको आगे चलना है, यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू अगेन स्टार्ट फ्रेश। तो डिड यू ऑल्सो गो थ्रू दैट फेज? बिकॉज जैसे आप बता रही हैं दैट यू हैव दोज मेडिकल इश्यूज, ठीक है, इन सब से भी आप लड़ाई लड़ रही हैं, तो ये तैयार कैसे होता है दिमाग इन तमाम चीज़ों के लिए कि आपके दिमाग में सोच भी नहीं आती? अदरवाइज मेरे पास एक एग्जांपल भी है, मेरे रिश्तेदारों में एक कैंसर पेशेंट है, उसे अब 19 साल हो गए कैंसर से जूझते हुए, एंड आई सल्यूट हर फ्रॉम माई कैमरा कि 19 साल हो गए उनको कैंसर से लड़ाई लड़ते हुए। ज़िंदगी ने बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने लाई और वो उन मुश्किलों से भी जूझती रहीं, लड़ती रहीं, अभी भी लड़ रही हैं। और आज भी जब किसी फैमिली फंक्शन में वो आती हैं या खड़ी होती हैं, तो आप उनसे उनके दर्द, उनके तकलीफ़, उनकी परेशानी, उनको रात को सोने नहीं होता, उनको ऐसे होता है, वो सब बिल्कुल नहीं सुनती हैं। वो आपके साथ बैठेंगी तो जैसे औरतें यूजुअली करती हैं, वो आस पड़ोस की बातें भी सारी सुनाएंगी, अपने घर की कहानी भी सारी सुनाएंगी, और आपको उनके चेहरे से महसूस नहीं होगा कि शी इज गोइंग थ्रू समथिंग। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू आल्सो, ये आप औरतों में कहाँ से ये इतनी ताकत आती है, कहाँ से आप लोगों में इतनी करेज आती है कि यू गो थ्रू अ नंबर ऑफ थिंग्स थ्रू आउट योर लाइफ? और मैं ये रियलिटी में बता रहा हूँ, मतलब आई हैव माई सिस्टर्स, माई मदर, माई फैमिली, सबको मैं देखता हूँ, यू गो थ्रू लॉट ऑफ पेन फ्रॉम आई थिंक 12-13 साल की उम्र से आप बहुत सारी तकलीफ से जो है गुजरती हैं। कहाँ से इतनी ताकत आप लोगों में आती है कि इतना कुछ आप झेल भी रही होती हैं और चेहरे पे तब भी मुस्कुराहट होती है? कहते हैं ना, तो ऊपर वाले ने बच्चा भी औरत को तभी पैदा होता है क्योंकि उन्हें पता है कि औरत ही ये सह सकती है, वो 9 मंथ्स का पेन एक फीमेल ही सह सकती है। और ये मुझे लगता है हमें ये पेन ना जस्ट हमें पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता इस चीज़ का। वो हम कुछ भी करते हैं ना, हमें दूसरों के लिए करते हैं, वी जस्ट फील हैप्पीनेस। हमें अच्छा लगता है कि हम दूसरों के लिए, अगर कोई दूसरा बीमार है, हमें खुद ना जाके उसकी सेवा करेंगे ना, हमें लगेगा यार वी हैव डन समथिंग, ही इज़ फाइन, वो ठीक है, तो हमें खुशी मिलती है। मतलब कि ऊपर वाले ने एक शक्ति दी है, तभी तो फीमेल्स और गॉडेस भी तो नहीं, औरत को। क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि पुरुषों की ज़िंदगी में कुछ भी हो, हल्की सी भी कोई चीज़ हो, मान लीजिए फोड़ा निकल गया, क्या कहते हैं, टांग के ऊपर या पैर के ऊपर, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बड़ी पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे, अच्छा जी कोई बात नहीं, ठीक है, फोड़ा निकल गया, फिर क्या है। लेकिन 70 to 90% हंगामा करेंगे, मतलब रात को आपको पता चलेगा कि भाई फोड़ा निकला हुआ है, रात को पता चलेगा कि बंदा बीमार है, तो उसके कंपैरेटिवली एक महिला जो है वो बीमार है, उसे बुखार है, उसे जुकाम है, शील बी इन दी। मैं कल अपनी मदर को देख रहा था और थोड़ी देर के लिए मैं मतलब हैरान भी हो गया। मेरी मदर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, शी वॉज नॉट वेल, तो मैं मॉम को देख रहा हूँ, वो किचन में है, तो मैंने कहा यार आप थोड़ी देर आराम कर लो, आप ठीक नहीं हो। आई सोफे थोड़ी देर के लिए बैठी और कहती कि यार कुछ टांगों में थकान सी हो गई हुई है ना, ऐसे बीमारी से हो ही जाता है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर के बाद फिर किचन में चली गई, तो फिर मैं बैठा ही हुआ था एंड शी हैज़ अ हैबिट कि वो आएंगी, अच्छा तूने बिस्कुट खाने ना, भी ये ले ले। तो मैंने कहा मम्मी आई थिंक मतलब मैं उस उम्र से आगे निकल चुका हूँ अब जहाँ आपको ये सब करने की ज़रूरत है, बट आई स्टिल फाइंड माई मदर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, कि उनको 2 मिनट के लिए भी ये एहसास नहीं होता कि यार दिस इज़ माई टाइम टू रिलैक्स। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप यू आर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स एंड, और ये जो ताज इनके सर पर है ना जी,
ये ताज सिर्फ इनके सर पर नहीं है, उन सभी महिलाओं के सर पर है जो बहुत सारी परेशानियां झेलती हैं और उन परेशानियों के झेलने के बावजूद उनके चेहरे पे हंसी होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सुप्रीत जी जा रही है, क्या है दिमाग में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर? बस जीत के आना है। आई हैव टू विन, आई हैव टू ब्रिंग द क्राउन होम। अच्छा रेस्ट गॉड नोज बेटर, आई हैव टू डू माई बेस्ट। अभी मेरी ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा। तो बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। कौन लोग हैं आपके इस सारे सफर के पीछे जिन लोगों ने आपको प्रेरित किया और कहा कि ये सब आपने बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। इफ आई वुड नेम देम, ये लिस्ट प्लीज का डू तो नॉट अनॉय यूर, आप जानती हैं उनको बिल्कुल अनॉय ना करें, सबसे पहले बोले जी वही हैं, उसके बाद बाकी सब। नहीं, घर वाले तो यही हैं। हाँ। घर बाकी फ्रेंड्स वगैरह सब बहुत बहुत सारी लंबी लिस्ट है। माय फ्रेंड्स शिफा, विक्रम सर, मेनी पीपल आर देयर हु हैव सपोर्टेड मी इन वन और द अदर वे। मेरे इस शौक में ना, मुझे लगता है ऊपर वाले ना कहीं अच्छे लोग मेरे साथ जोड़े हैं, किसी ना किसी में बहुत हेल्प करी है जिन्होंने मेरी। और आई डोंट नो, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा ये जो सपना इतने साल पहले था, मैंने अब स्टार्ट किया ना, ये कैसे पूरा। और डिस्पाइट माई बीइंग इल एंड ऑल दोज गोइंग थ्रू ऑल दिस टाइम रेगुलरली ये जो आप बोलती ना हल्के में, मतलब इतना मजा आ रहा है सुनने का कि यार डिस्पाइट मी बीइंग इल, मतलब बंदा कहता है कि यार मतलब ये बात ऐसे करी सुप्रीत जी जैसे बुखार जुकाम हो रहा है। बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दिस इज द वे वन शुड लिव। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। एक डॉक्टर साहब है मेरे दोस्त, डॉक्टर निखिल महाजन, एक दिन उनके घर गए हुए थे, तो ऐसे उनसे बातचीत चल रही है, तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने बहुत खूबसूरत एक बात बोली, बोले जुनैद जी आपसे बात करके ऐसा लग रहा है आप जी नहीं रहे हो। मैंने कहा फिर मैं क्या करूँ? कहते हैं आप टाइम पास कर रहे हो जिंदगी के साथ। ऐसा लग रहा है आप एक दिन जी रहे हो कि भाई ठीक है आज जी लेता हूँ, चाय नहीं पीऊँगा, ये नहीं खाऊँगा, ये मुझे बंद है, ये मैं खा नहीं सकता। कहते दिस इज नॉट हाउ यू विल, हाउ यू शुड लिव, प्लीज लिव। सो दैट्स व्हाई जब आप ये कहते हैं थोड़ा तो बीमार थी मैं, तो मैं कहता हूँ यार मतलब ये कितना हल्के में आप जिंदगी को ले रही, एंड देन यू स्माइल, दैट इज मोर ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो मुझे अब वो आपके जो सुपुत्र हैं, क्या नाम है उनका? शौनक वीर से। ये तो आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। अंत में मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़, वो जो बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं, एंड आई मस्ट से दिस ऑल्सो कि महिलाएं जब स्कूल में या कॉलेज में होती हैं, बच्चियां जब होती हैं, तब एक अलग दुनिया से गुजरती हैं, वो बहुत सारी तकलीफ़ें तब झेलती हैं। फिर जब वो उस एक ज़िंदगी में आती है जिस ज़िंदगी में बहुत बार मुझे सुनने को भी मिलता है, मेरा भाई तो निकल जाता है, वो तो रात को नाइट आउट भी करता है, वो तो पूरी रात बाहर सोएगा, जो मर्जी करे, मुझे घर से बाहर जाना है तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ क्यों जा रही है, यहाँ क्यों जा रही है, ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। एंड द रियलिटी इज़ कि सबसे ज़्यादा करीब जो माँ बाप की होती है वो बेटी होती है, ठीक है। बहुत प्यार होता है उनको अपनी बेटी के साथ, और हर वक्त उनको डर बहुत सता रहा होता है, ये न हो जाए, वो न हो जाए, हमें इसको ये करना, हमें इसको वो करना, विच इज़ नॉट द केस with a son. But is it also for you कि you too have felt at some point of time in life कि यार इतनी restriction हम पे मत लगाओ, मतलब please don't do with it. पापा स्ट्रिक्ट थे, रिस्ट्रिक्शंस तो बहुत थी था, बट ऐसा नहीं था कि इट वाज ओनली फॉर मी, इट वाज फॉर माय ब्रदर एज वेल। सेम आई सो ये मैं ये नहीं कहूँगी देयर वाज डिफरेंशिएशन, मतलब कि मेरे भाई और मेरे में, बट था दोनों में ही था। तब था कि हम दोनों को थोड़ा आज़ादी दे दो, नॉट ओनली मी। बट फिर जब पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आज बीइंग ए मदर, तो जब मैं अपनी बेटे के लिए पोजेसिव होती हूँ तो मैं चीज़ें देखती हूँ तो लगता है कि पेरेंट्स का डर अपनी जगह तो ठीक होता है, वो उस हिसाब से सोचते हैं, तो दे आर बीइंग राइट एट देयर ओन प्लेस। उनका जहन मतलब जो वो सोच रहे हैं वो अपनी जगह सही सोचता है, बट हम उस एज में वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं, और शायद उनको भी ये लगता है कि अभी ये छोटे हैं, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। और आज जैसे मैं अपने बेटे के लिए सोचती हूँ कि ये कुछ गलत ना करे, तो पेरेंट्स आर नेवर रॉन्ग, आई फील। हाँ, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पहले पेरेंट्स समझते नहीं थे कि बच्चों को जो करना है वो करने नहीं देते थे, जैसे अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चूज़ करना, अपनी चॉइस का करियर चूज़ करना। आज के पेरेंट्स ने वो बहुत चेंज आ गया है। आप तो सब्जेक्ट पे चली गई, अपनी चॉइस का कपड़ा लड़की नहीं पहन सकती, अपनी चॉइस का जूता लड़की नहीं पहन सकती। अब ऐसा नहीं है, अब तो चेंज है काफी, मतलब कुछ भी नहीं लड़की कर सकती है, तो मतलब सच्चाई अब चेंज हो रहा है, अब चेंज काफ़ी हो रहा है, यू मस्ट बी सीइंग। अब भी आप जैसे ब्यूटी पैजेंट्स को भी लेके देख लो, अब जम्मू कश्मीर से आपने जैसे पहले स्टार्ट में ही कहा कि हर दूसरे महीने वी सी ब्यूटी पैजेंट्स हैपनिंग एंड वुमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर विनिंग द पैजेंट्स, और स्पेशली शादी के बाद सारा। हाँ एग्जैक्टली, शादी के बाद तो देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज। ये चेंज ऑफ हार्ट है या चेंज ऑफ वर्ल्ड है? पहले तो आप एक वर्ल्ड में ना, पिताजी के वर्ल्ड में, अब आप आ गए पति जी के वर्ल्ड में,
तो क्रेडिट मस्ट गो टू गुड पतीज आल्सो, बिकॉज जो मतलब who are being liberal about these things, वो being very, you know, क्रेडिट गोज टू मी, जिसने हिम्मत दिखाई अब बहुत देर बाद। वो भी बहुत खूबसूरत है कि क्रेडिट, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही हैं। ज़िंदगी में एक शुरुआत करना एक लंबे वक्त के बाद बहुत मुश्किल है। आप अपने घर में नहीं हैं, आप अपने ससुराल में हैं, आप अपनी सास के पास हैं, आप अपने ससुराल के लोगों के पास हैं। तो जानना चाहता हूँ कि आप, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू ऑल दोज वुमेन who have lots of dreams? My mother used to sing so melodious, मतलब कभी मेरी मॉम जब गाती थी ना किसी वक्त, तो she was so melodious, but she could never sing. She could never Same sing. as So I would say कि मेरी नानी है, इतना अच्छा गाना गाती है। मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे लगाया था, तो everybody was just all of praises. तो but tell us, we'll interview her. exactly, she would be happy to come here. तो but just I used to say her, नानी तुम्हें उनके टाइम पे तब होता नहीं था, बट उनके बच्चे भी, एंड नहीं 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 लोग क्या कहेंगे, शी यूज्ड टू से मी, नहीं लोग क्या कहेंगे। एंड नाउ व्हेनेवर शी सिट्स विद मी, मेरी वीडियो रिकॉर्ड करेगी और अपने वो जो डालती है उस पर डालेगी, शी सेज, मतलब उनको कहीं ना कहीं वो शौक है। बट वो चीज़ औरतों को जहाँ कहीं बंद करके रख दिया गया था कि नहीं औरतें नहीं कर सकती, दे आर मैरिड, अब उनका काम है शादी हो जाना, बच्चे पैदा करना है, लुक आफ्टर द फैमिली, दैट वाज द ओनली थिंग। अब मैं सबको यही कहूँगी जिनके अपने ड्रीम्स हैं, शादी इज़ वन थिंग, गेट मैरिड, बट वंस यू गेट सेटल्ड, वंस यू अचीव योर ड्रीम्स, गेट, बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, बट अपने सपनों को पूरा करो, उसके बाद आपकी लेकिन एक चीज़ आपको साथ में बोलनी चाहिए जी, जो बहुत ज़रूरी है, आपको कौन मिल रहा है, मतलब मेरी अपनी राय है, इट डजंट मैटर, यू मस्ट हैव द कन्विक्शन एग्जैक्टली, एंड यू मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस टू कन्विंस योर बेटर हाफ, ठीक है। आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उनको अपने ख्वाबों के लिए कन्विंस कर सकें कि मेरा ये ख्वाब बहुत खूबसूरत है, पॉसिबल है, हो सकता है, मैं कर सकती हूँ, यू जस्ट स्टैंड विद मी। मुझे लगता है ये ज़रूरी है ना। हाँ बिल्कुल, ये तो ज़रूर। अब जैसे मैं ही बोलूँगी, मेरे दिखा उनमें कि दैट शी इज़ सो कीन अबाउट दैट, तो जस्ट ही सपोर्टेड मी एंड टुडे आई एम हियर, गेट मोर टू कम, इसलिए मैं सबको बोलूँगी हिम्मत नहीं हारने। तो अंत में एक और चीज़, लॉट ऑफ वुमेन, बहुत सारी महिलाएं, दे गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में होती हैं, झेलती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है व्हेन यू आर फेसिंग अ डिजीज़, जब एक बीमारी से आप जूझ रहे हैं, उस वक्त ज़िंदगी को किस तरीके से संभाला जाए, और उस वक्त चेहरे पे खूबसूरत हंसी कैसे आ सकती है, और उस वक्त आपको अपने दिमाग को किस तरीके से समझाना है और कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, दैट आई वुड लाइक यू टू टेल। आई वोंट से इट इज़ ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और अब मैं जब जैसे कि पैजेंट्स के लिए जाती हूँ या जस्ट आई गो आउटसाइड, पीपल से कि ये तो बहुत बीमार है, तो व्हाट शी इज़ डूइंग, वहाँ कैसे पहुँच गई, ये तो इसको इतनी खतरनाक बीमारी है, ये तो हर महीने लुधियाने फॉलोअप के लिए चाहती है, एंड वो हाउ शी इज़ रीचिंग, मतलब डिस्करेजमेंट मिलती रहेगी आपको लोगों से, मैनी पीपल विल से, बट आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू, आपको पता है आपके सपने क्या हैं, लोगों को जज मत करने दो, लोगों ने आपका साथ नहीं देना, इट्स यू व्हाट यू हैव टू अचीव, जस्ट आपको पता है क्या करना है, अपने आप पे फोकस करो, जब आपके सपने पूरे होंगे ना, देन यू विल नो व्हाट द लाइफ इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। और जब आपकी चीज़ें आपके हिसाब से होती जाएंगी, वो बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, नो। आई जस्ट फील आउट ऑफ पेन एट टाइम्स, तो बट जब मैं अपनी चीज़, जैसा मेरा पैशन है, जब मैं उस जगह पे होती हूँ ना, मुझे ऐसा उस पेन का एहसास ही नहीं होता है, आई डोंट फील दैट पेन। तो सो आई वुड जस्ट से बी हैप्पी, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीत कौर, बहुत सारे ज़िंदगी के सबक आपको दे गई, और सबसे बड़ा ज़िंदगी का सबक इन्होंने ये दिया है कि जीना सीखो, जीना शुरू करो और जीते रहो, और ज़िंदगी में मुस्कुराहट आपके चेहरे से बिल्कुल न जाने पाए, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आप अपने ख्वाबों को, आप अपनी वो जो सोच है, आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, उसको पूरा करने के लिए लगातार परिश्रम करते रहें। ज़िंदगी बेसिकली अजीबोगरीब खेल है, जब आप ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जीना चाहते हैं, तब ज़िंदगी आपको परेशान करना शुरू करती है, और जब आप ज़िंदगी को छोड़ देते हैं ना, ठीक है भाई, जो वक्त निकल रहा है और उसको बहुत बढ़िया निकालेंगे, और इतना अच्छा निकालेंगे कि जब हम निकल जाएं तो उसके बाद दुनिया में, मोहम्मद रफ़ी का वो बड़ा खूबसूरत गाना है कि
मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। तो वो जो मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, उस तरह की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। और बहुत कुछ सुप्रीत कौर कह चुकी है। हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई और बेस्ट विशेस टू यू। और उम्मीद ये करते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप हों और आप वहाँ ब्यूटी पीजेंट जीत कर वापस आएँ, तो फिर स्ट्रेट लाइन का कैमरा हो, मैं हूँ और आप। थैंक यू सो मच।